स्वागत है बच्चों अपने इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th के एक ऐसे चैप्टर को करेंगे जिसके प्रश्न को बच्चे छोड़ देते हैं। वो चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हम उसके कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं और ये प्रश्न को इतना आसान तरीका में समझेंगे जैसे कि हम कभी भूले ही नहीं। इतना आसान से हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये प्रश्न है कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, व्यास निकाले। छोड़ देते हैं बच्चे कि करना क्या है, करना क्या है। जब हम लोग भी पढ़ा करते थे तो हमें भी समझ में नहीं आया करता था। हम आपसे दावा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस प्रश्न को पूरा देखिए। आज से आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न है पहला कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एगो साइकिल जो है 5000 चक्कर का, साइकिल का कौन सा हिस्सा चक्कर लगाता होगा? पहिया। लास्ट में कह रहा है कि पहिया का व्यास निकाले, मतलब पहिया चक्कर लगाता होगा, पहिया लगाता होगा। वो पहिया जो है रोड पर जो है 5000, जैसे मान लीजिए सपोज दैट जो चक्का है, मान लीजिए पैसा जो है चक्का है। अब ये जो है ना क्या करेगा, इस पर एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर, करते करते 5000 बार चक्कर लगाया है। कितना बार चक्कर लगाया है? 5000 बार। तब जाके वो 11 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ समझिए, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पहिया है, पहिया का जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं क्षेत्रफल। कभी कहते हैं इसको क्षेत्रफल। और ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये जिसको अगर हम इसको गुरका है ना, इसको गुरका है, सॉरी गुरुक जाए, हाँ ये गुरका जो, तो जिस पर गुरुकता है ना, ये जो गुरुकता है उसको कहते हैं परिधि। कभी कहते हैं परिधि। हमें अगर परिधि मालूम चल जाए, चक्का का परिधि मालूम चल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि इसका व्यास कितना है, व्यास कितना है। तो हम परिधि निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया होगा। कौन त्रिज्या, कौन मतलब कौन सा क्षेत्रफल, कौन परिधि। मतलब एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी, मतलब पहले किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर में बदल देते हैं। कि 12 जो है ना 11 लग रहा है, 5000 काटने में दिक्कत होगा, तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं कि यो 11000 हो जाएगा। देखिए बनाते हैं, देखिएगा। अब बताइए, आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर में बताइए कितना मीटर हो जाएगा? 11000 मीटर होगा जी। 11 में 1000 तो गुना कर देंगे, 11000 मीटर ये आ गया। मतलब 11 किलोमीटर चला होगा, ये कहिए, चाहे कहिए कि 11000 मीटर चला होगा, चला होगा। कह रहा है कि 5000 चक्कर में चला है। यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि 5000 चक्कर में, 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। एकदम समझते जाइए, एकदम आसान से। एक बार देखिए, फिर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना है, कितना दूरी तय किया है? तो 11000 मीटर दूरी तय किया है। 11000। तब बताइए 5000 चक्कर चला तब 11000 किलोमीटर दूरी तय किया। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय किया होगा, समझिए। एक चक्कर में मतलब कहने का आशय है कि ये जो है, जो थाई मान लीजिए पहिया सपोज दैट, ये अगर पहिया है तो एक के बार चक्कर लगाएगा। मतलब मान लो कि यहाँ से शुरू किया और गुरुकना यहाँ से शुरू किया, फिर जाके यहीं पर आके रुक जाए, यहीं पर आके रुक जाए, तो एक चक्कर हो गया। वो एक चक्कर हुआ। एक चक्कर मतलब क्या चक्कर लगाया? परिधि चक्कर लगाया। क्या लगाया? वो परिधि पर घुमा। किस पर घुमा? परिधि पर। तो मतलब एक चक्कर का मान निकाल लेंगे ना, मतलब हमें परिधि पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? परिधि, समझे? परिधि पता चल जाएगा। तो वहां से हम लोग त्रिज्या क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, प्रश्न बनता है, एक एक नियम में पढ़े होंगे कि 5 किलो चीनी का दाम कितना है? 20 रुपया है, चाहे 100 रुपया है। मान लीजिए 5 किलो चीनी का दाम 100 रुपया है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होता है? 5 से भाग देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 5000 चक्कर में 11000 मीटर दूरी तय किया गया। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय किया गया होगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, की गई दूरी बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ लिखिएगा 11000, अब बट्टा में कितना से भाग दे देंगे? 5000 से। हाँ, 5000 से भाग यहाँ पर दे देंगे। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, कितना आया? 11/5 मीटर। यही नया निकल के 11/5 मीटर। मतलब वो क्या निकल के आया? एक चक्कर में तय की गई दूरी। और एक चक्कर क्या कहलाएगा? उसका व्यास कहलाएगा। कभी कहलाएगा? व्यास। मतलब कि हमें पहिया का व्यास पता चल गया। आया होगा समझ में?
एक बार और देख लीजिए, ये कहलाता है व्यास, ये वाला, और ये ना गुरु का होगा, एक बार गुरु गया होगा, एक बार गुरु गया मतलब एक चक्कर लग गया, तो वहीं एक चक्कर में 11/5 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पहिया, पहिया का व्यास, यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि फिर इसलिए लगा दीजिए ताकि ठीक लगने के लिए, पहिया का व्यास, सॉरी पहिया का व्यास तक कह रहा है निकालने के लिए, पर अभी हम क्या निकाले, अभी निकाले पहिया का परिधि, परिधि निकाले, मतलब ये परिधि कितना निकल के आया, परिधि परिमाप 11/5 मीटर आया ना जी निकल के, आया निकल के। हाँ, परिधि का क्या सूत्र होता है, परिधि का बताइए क्या सूत्र होता है। पहिया जो होता है कैसा होता है, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, कैसा होता है चक्का, गोल, गोल मतलब कैसा, वृत्ताकार, ये जैसे ना ये लिखा है वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का परिधि कथी होता है 2πr बराबर में 11/5। अब क्या कीजिए, 2 गुने यहाँ पर मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 और गुने आर बराबर 11/5, नहीं होगा, काट दीजिए, 11 दूनी 22 कट जाएगा, कितना है 2 दूनी 4 और आर में गुना करेंगे 4r/7 बराबर में कितना है यहाँ 1/5, नहीं है बच्चा। इसको कैंचिया गुना कीजिए, 4×5 = 20 आर बराबर 7, मतलब त्रिज्या का मान निकल के आ गया 7/20। क्या निकल के आया, हमें त्रिज्या निकल के आया है, लेकिन पूछा कथी है, कह रहा है पहिया का व्यास निकाले। देखिए यहाँ बना देते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा हो, तो लिखेंगे कि व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का क्या गुना, जिसे चित्र में समझ लीजिए शंका, मान लीजिए कि ये अपना चक्का था, ये इसका हुआ त्रिज्या, तो व्यास कहलाता है पूरा, मतलब त्रिज्या जितना था ना उनमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। लिखेंगे पहिया का व्यास, पहिया का व्यास, व्यास बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है 2 गुने त्रिज्या, आर लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है 7/20, कट जाएगा 2 दहाई के 20, आंसर कितना आ गया 7/10 मीटर। आसान था कि नहीं, कुछ था भारी, नहीं था कुछ भारी। ये हुआ आपका प्रश्न। उसी प्रकार हम लोग दूसरे प्रश्न को भी क्या करेंगे, बहुत आसान से समझेंगे, दूसरा प्रश्न भी और उदाहरण के साथ समझेंगे। चलिए देखते हैं उसको भी, और इसको जो है आपको क्या करना है, उतारना है प्रश्न को वीडियो रुकाकर, और जो है आप नए अगर देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फुल वॉच करें और वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगने पर आप अपने स्टोरी में लगा सकते हैं, ग्रुप में अपने सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न जो है हम आपको बता दें मॉडल सेट का है, मॉडल सेट में ऐसा ही प्रश्न आया और एग्जाम में भी देखिएगा ऐसा ही प्रश्न आएगा, एकदम हूबहू ऐसा ही प्रश्न बनेगा। दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कथी कि एक तार वृत्त के रूप में है, तार, रुको व्यवस्था करते हैं, चलो मान लेते हैं ये एगो तार केबल है, चार्जर केबल, ये एगो तार है, कैसा है वृत्त के रूप में, मतलब गोल, एकदम वृत्त के रूप में आ रहा है समझ में, वृत्त के रूप में है, गोल एकदम, अरे बन जा, हाँ वृत्त के रूप में है। कथी कह रहा है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब कहने का से मान लेते हैं, कहने का से कैसे मान ले, हाँ इसको मान लेते हैं, ये जो होगा ना ये वृत्त है गोल एकदम, ये एगो है मान लो गोल एकदम वृत्त, तो ये जो है ना त्रिज्या, ये केंद्र हो गया बीच में, त्रिज्या पेंसिल हो गया, ये जो है कजगहिला जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कभी कहेंगे त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना है 84 सेंटीमीटर है, ठीक है 84 सेंटीमीटर। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे, अब देखो कह रहा था वृत्त, अब कह रहा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे, फिर आगे कह रहा है जो तार को मोड़कर बनाया जाता है, तार को मोड़कर, अब इसी तार को जो है ना समझा वर्ग बनाया जाता है एकदम मोड़ के, देखिए मान लीजिएगा उतना अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी एगो वर्ग बनाया जाता है, वर्ग देखिए एगो वर्ग बना दिया गया, वर्ग करने का से किस क्या मतलब क्या, जिसके चारों भुजा कथी है आपस में बराबर हो, बन जाएगा, हाँ वर्ग बनाया जाता है इस तरह, वर्ग, ये वर्ग बना दिया गया, मतलब पहले ही गोल था पूरा, अब इसको कथी किया गया, वर्ग बना दिया गया। किसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या ये बीच वाला हिस्सा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है कि इस तार के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस तारे के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। तार क्या कहलाएगा, परिधि, कथी कहलाएगा परिधि, बीच वाला पूरा हिस्सा, पूरा बीच वाला हिस्सा कथी कहलाएगा क्षेत्रफल, कथी कहलाएगा क्षेत्रफल।
कह रहा है एक तार जो है वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, देखो खजूर लगा के बताया, और वृत्त मतलब पूरा गोल था। उसी तार को जो है ना, मतलब उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को मोड़कर बनाया जाता है, इसी तार को वर्ग बना दिया जाता है। मतलब कि बताइए कि किसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्षेत्रफल के साथ। इस क्षेत्रफल में हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किसके साथ, इस तार के साथ। कथी कहलाता है, परिधि कहलाता है। मतलब हम परिधि के साथ जो है ना कुछ भी कर रहे हैं, तब चेंज करेंगे तो परिधि को ही चेंज करेंगे। और जैसे कि तार था, सीधा एगो तार था, तार से जो हम कथी किए, एगो गोल बना दिए सर्कल, तो मतलब एगो वृत्त बन गया। वृत्त बन गया मतलब वही तारे, मतलब परिधि ही। अब इसी को मोड़ के हम कह रहे हैं कि नहीं वर्ग बना दीजिए, मतलब देखा चार को भुजा बराबर हो, वर्ग बना दिए। तो इस तार के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये तार क्या कहलाता है, परिधि। मतलब कहने का आशय, प्रश्न है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, तार वृत्त के रूप में है, तो वृत्त का त्रिज्या दिया है, सीधा सीधा बात बनाते हैं, लिख लेंगे क्या कि वृत्त का त्रिज्या, चाहे लिख लीजिएगा दिया गया है, अच्छा लगे तंगा देखने में, चाहे गिवन दैट लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए गिवन दैट। क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या कितना है वृत्त का त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया गया है 84 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कथी, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। तार को मोड़कर, तो किसको छेड़ा गया होगा, परिमाप को। तो परिमाप पहले निकालेंगे उस वृत्त का, मतलब जो उस वृत्त का परिमाप होगा ना, जो इस तार का परिमाप, देखो तारवा उतने हैं, मान लो कि तार की लंबाई जो है ना 20 मीटर है, सपोज 20 मीटर नहीं होगा, 1.5 मीटर मान लो, मान लेते हैं इसको 2 फीट मान लो, कितना है 2 फीट, तार की लंबाई 2 फीट है, 2 फीट। अब इसका जो लंबाई है 2 फीट, बताओ 2 फीट इसका लंबाई है। अब इसको हम वर्ग बना दिए, इसको हम क्या किए थी, आयत बना दिए, इसी को वृत्त बना दिए। क्या इस तार में कुछ चेंज हो रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, नहीं चेंज हो रहा है, मतलब वही है लंबाई, मतलब परिधि फिक्स होता है, समझे, परिधि फिक्स होता है। तार हम बढ़ा नहीं रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं, बस एक रूप चेंज कर दे रहे हैं, मतलब परिधि फिक्स होता है। मतलब कि यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि निकालिएगा, मतलब वृत्त का जो परिधि होगा, वृत्त का जो परिधि होगा वही वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। कहे कि वर्ग तो वही तार के बनाया गया, यानी वृत्त का परिधि कितना होगा, सूत्र 2 पाई आर, यही सूत्र होता है, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 84, 7 से काटेंगे 12 से 84, यानी 2 गुने 22 गुने 12, यानी कि 22 गुने 44 गुने 12, रहने दीजिए बाद में कट जाएगा, इतना ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं जब परिधि है तो। इतना हमारा आ गया परिधि। अब कह क्या रहा है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को मोड़कर बनाया जाता है, भुजा ज्ञात करे, वर्ग का भुजा ज्ञात करे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कथी होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। हम यहाँ लिख लेते हैं, मतलब कि आप लिख लीजिएगा कि वृत्त का परिधि बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। काहे, कहे कि वही तरवा है, लंबाई हुआ है, कुछ लंबाई चेंज नहीं किया गया, बस उतना ही में बना दिया गया, बराबर है। तो अब लिखिएगा यहाँ पर वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप, हाँ परिमाप दिया गया है, सॉरी हम लोग परिमाप निकाले हैं, तब भुजा का रहा निकालने के लिए ना, तो हम लोग परिमाप निकाले हैं, तो इसलिए परिमाप का सूत्र क्षेत्रफल बोले थे उसके लिए, सॉरी, परिमाप कितना है 44 गुने 12, यह है इसका परिमाप। अब परिमाप का सूत्र कथी होता है बताइएगा, 4 गुने भुजा, यही ना होता है, अब बराबर में 44 गुने 12, 4 से काटिएगा तो कट जाएगा 11 4 44, मतलब इधर भुजा बच गया, भुजा बचा, भुजा का मान कितना आ गया 11 गुने 12, मतलब 1 2 3 132 हो जाएगा सेंटीमीटर, यही इसका क्या है आंसर है। देखिएगा आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री, मतलब एक तंगा चित्र समझ लेते हैं। ये है अपना एगो वृत्त, ये है उसका केंद्र, और यहाँ पर एगो त्रिज्या खंड काट दिए, मतलब इसको ऐसे काट के निकाल दिए होंगे, ए लेखन काट के निकाल दिए। तो ये जो केंद्रीय कोण बना रहा है कितना डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री बना रहा था, कितना डिग्री 30 डिग्री, और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या का रहा था कितना है 6 सेंटीमीटर इसका
त्रिज्या। तो कह रहा है कथी, इसका क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए, दिया गया है त्रिज्या कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और कोण जो बनता है ना उसको हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का इसका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ, थीटा का मान है 30 बट्टा 360 गुने 22 बट्टा 60 गुने 6 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए 22 बट्टा 7, थीटा का मान 30 था और त्रिज्या कितना था 6 था, 6 आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, यानी 30 बट्टा 360 गुने 22 बट्टा 7 गुना में 6 गुना 6, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 छक 36 से 36 कट जाएगा, कितना आ गया 22 तिया 66 बट्टा में 7, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था। आगे है, देखिए आगे का प्रश्न कुछ था नहीं इसमें, बस सूत्र लगाना है, याद रखना है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, एगो चाप का लंबाई होता है वो थीटा बटा 360 2 पाई आर, उसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आसान होता है, जो आपका मेन महत्वपूर्ण प्रश्न था उस शुरुआत का 1 नंबर 2 नंबर था। एक और जो प्रश्न है वो भी ठीक ठाक प्रश्न है, नीचे का जो 4 नंबर का प्रश्न दिख रहा है वो भी बढ़िया प्रश्न है, चलिए उसको भी बनाते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश समझिए, ये एगो वृत्त है और ये केंद्र है, कहीं ना कहीं एगो बीच में मान लीजिए केंद्र है, ये अपना केंद्र है, और इसको जो है ना हम लोग 4 गो भाग में बांट दिए, चतुर्थांश 4 गो थान लगा दिए, समझते ना, थान थान में बांट दिए, सुने होंगे, यानी एगो ये भाग, एगो इधर भाग, एगो ऊपर वाला भाग, एगो इधर वाला भाग, तो एगो भाग कहलाता है चतुर्थांश, अंश है एगो, इस मतलब जो बन रहा है वृत्त उसका एगो अंश है, हिस्सा है एगो चतुर्थांश। अब जो है ना कह रहा है कि क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दिया गया, परिधि कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर, समझे। तो मतलब पहले जो है ना एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, मतलब वो जो वृत्त था उसका परिधि है 44 सेंटीमीटर, हम लोग पहले उसका क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे, समझे। तो यहाँ जो है ना, अब ध्यान रखिएगा ये जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है, तो बताइए 4 को भाग में बांटेगा तो इहो 90 इहो 90 इहो 90 इहो 90 हो गया होगा, हो गया होगा 90। हाँ, मतलब कि अगर यहाँ पूछेगा कि कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो एक चतुर्थांश जो है ना कोण बना रहा है 90 डिग्री का, और हमसे कह रहा है चतुर्थांश मतलब एगो कोनो अंश का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं, देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहले परिधि दिया है, लिख लीजिए वृत्त का परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है उसका सूत्र 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर 44, सूत्र होता है 2 गुने मतलब सूत्र 2 पाई आर ही होता है, पाई का मान 22 बट्टा 7 और गुने आर बराबर 44, 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, कितना बचा आर बट्टा 7 बराबर में 1, मतलब त्रिज्या का मान आपका 7 आ गया। अब क्या लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखिएगा क्या, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, वही थीटा बट्टा 360 है अब पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 90 बट्टा में 360 गुने 22 बट्टा 7 और त्रिज्या हो जाएगा 7 गुने 7, यानी कि 7 का स्क्वायर लिखते हैं 7 गुने 7, 9 चौका 36। बताइए थीटा का मान 90 क्यों लिखे हैं, एक चतुर्थांश कह रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का, इसलिए कहा कि 4 को भाग में बांट दिए 360 डिग्री का कोण बनता है। देखिए अगर आपको जो है ना उसका मतलब इंट्रोडक्शन क्लास नहीं पता है, बेसिक नहीं आता है, तो आप हमारे पीछे का वीडियो जाकर देखिए और उसको देख कर ही इसको देखिए, तब ताकि एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा 9 चौका 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 कर देंगे, 11 दूनी 22 कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77 बट्टा में 2, यही आपका आंसर आ गया 77 बट्टा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको समझ में आया कि नहीं ये जरूर लिखना है, ताकि हमें उत्साह मिलता है इससे और हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।